आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा 4 पार्ट्स में रखा हुआ है, 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो ये लंबाई है कपड़े की। तो एक बार हमने लंबाई में कपड़े को फोल्ड किया और ये अर्ज है विड्थ है कपड़े की, फिर उसको विड्थ में फोल्ड कर दिया। और अगर आपको डिटेल में कपड़ा कैसे फोल्ड करना है देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब हमें यहाँ नीचे से जो फोल्डेड वाली साइड है ना, यहाँ से हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 42 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 44 इंच का यहाँ पे कपड़ा लिया है। अब यहाँ ऊपर की तरफ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में फुल शोल्डर है 14.5 इंच का, तो वहाँ तक के इंच टेप को मैंने फोल्ड किया तो यह हाफ हो जाएगा। अब जितना भी आएगा उसमें से 1.5 इंच घटाएंगे। तो 7.25 इंच मेरे उसमें आ रहा है हाफ करके, तो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच घटाया तो आया 5.75 इंच। तो यहाँ पे जो शोल्डर की मार्किंग मैं करूँगी वो 5.75 इंच पे करूँगी। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने 1.5 इंच ही क्यों घटाया। तो मैंने इसलिए घटाया 1.5 इंच क्योंकि शोल्डर पट्टी जो है वो 2 इंच की है, यानी कि थोड़ी पतली है। और जो बैक वाले पार्ट की नेकलाइन है वो भी थोड़ी सी डीप है, यानी कि 7 से 8 इंच करीब डीप है। तो अगर आपका नेकलाइन थोड़ी सी डीप है और शोल्डर पट्टी पतली है तो सभी साइज़ के लिए आप 1.5 इंच घटाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है 5.75 इंच का, तो यहाँ पे निशान लगाया। नीचे पे भी 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये यहाँ पे मैंने 5.25 ले लिया गलती से, तो 5.75 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमें नीचे को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस लाइन में हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला है, जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 6 यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे और 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। क्योंकि ये डीप नेक की कुर्ती है तो इसलिए सिर्फ 0.25 इंच की मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड करी है। तो मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच की, तो उस हिसाब से जो आर्म होल आ रहा है मेरा 6 इंच का आ रहा है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है इसलिए 4 से डिवाइड किया। फिर उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 9.25 इंच पे। अब इसको हमें आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो ऊपर शोल्डर वाले हिस्से से कमर का निशान 15 इंच पे करीब लगता है, तो 15 इंच पे यानी कि 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच दे रही हूँ। अब यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है, और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे कि मेरी कमर है 29 इंच की, तो उस हिसाब से मैं 7.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हिप साइज़ के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर शोल्डर पे इंच टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ को 21 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको भी मैं यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे हम हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो उस हिसाब से मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड की तरफ पे 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है, 1.5 इंच का, और इस सिलाई मार्जिन को भी सीधी लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है इसको भी सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इस पर इंच टेप को रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो बीच पे निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बनाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये आर्म होल शेपर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मिलाया और लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ को आने दिया। उसके बाद ये जो 0.75 इंच पे निशान लगाया इसको मिलाते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का कर्व बना लेना है इस तरह से। अब बैक आर्म होल कर्व के लिए ये कॉर्नर से बाहर को 1 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर पॉइंट तो इसी तरह से रहेगा। अब बस सेंटर पॉइंट को ये इस पॉइंट पे मिलाते हुए हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब शोल्डर पट्टी के लिए हमें निशान लगाना है। तो जितनी भी चौड़ी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उसमें से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, जो आर्म होल वाली तरफ से दबेगा उसके लिए। ठीक है, तो 2 इंच की हमारी रेडी पट्टी आएगी और आधा इंच का मैं सिलाई मार्जिन जोड़ रही हूँ।
आधा इंच का मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि मैं जो नेकलाइन है वो बुकरम में कट करूँगी। अगर आप कपड़े में ही कट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे, लेकिन अगर आप बुकरम में कट कर रहे हैं नेकलाइन तो आप यहाँ पे सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे। तो मैंने आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया। अब देखिए नेक विड्थ को नोट कर लेते हैं। 3.25 इंच की नेक विड्थ यहाँ पे आ रही है, तो इसको हम एक जगह पे लिख लेंगे। बाद में बुकरम में इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अब बॉटम वाले हिस्से की मार्किंग करनी है। तो देखिए जितना भी हमारा हिप का मेजरमेंट हमने लिया था सेम उतना ही हमें यहाँ बॉटम में भी ले लेना है। तो 9.5 इंच पे ही मैं यहाँ पर भी निशान लगा रही हूँ और आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे सीधी लाइन से हिप मेजरमेंट वाले पे ज्वाइन कर देना है। मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो शोल्डर पट्टी वाला है ना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगा ले रही हूँ इस तरह से। अब देखिए एक पार्ट को हमें उठाना है और अंदर वाले हिस्से को हटा देना है, जो बैक वाला पार्ट बनेगा। अब ये वाले पार्ट को वापस ऐसे ही रखना है। अब इसका फ्रंट आर्म होल कर कट करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें भी हम कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में भी मैंने सेम इसी तरह से कटिंग कर ली है और मेन फैब्रिक को अस्तर से मैंने थोड़ा सा बड़ा लेके कट किया है। बाद में इसको ट्रिम कर देंगे। तो अब हमें इसके चारों तरफ पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जिससे अस्तर और मेन फैब्रिक आपस में ज्वाइन हो जाएगा। अब बुकरम में नेकलाइन कट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 फोल्ड में बुकरम लिया हुआ है और देखिए फोल्डेड वाली साइड से नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो 3.25 इंच की आई थी, तो 3.25 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ को फ्रंट नेक लाइन जितनी भी आपको डीप चाहिए उतनी रखिए। मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स शेप बना लेंगे और राउंड नेकलाइन का शेप बना लेना है। अब यहाँ कॉर्नर से नीचे की तरफ को 1.25 इंच पे करीब मैं निशान लगा रही हूँ एक, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर को करते हुए ऐसा वी शेप बना लेंगे हम। तो ये ऐसा हमने शेप बना लिया है। अब आगे की तरफ को 1 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इसको भी मिला लेना है और सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए नेकलाइन की कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब बैक वाले पार्ट की नेकलाइन की भी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए बुकरम लिया है 2 पार्ट्स में। फोल्डेड वाली साइड से नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है, तो 3.25 इंच पे लगाया और नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पे 7.5 इंच की रख रही हूँ। तो 7.5 पे निशान लगाया और बॉक्स शेप बनाते हुए यहाँ पर भी राउंड शेप की नेकलाइन बना ली। आगे की तरफ को 1 यानी कि 1 इंच पे निशान लगाते गए और इसको भी मिला लेना है और सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो बैक वाले पार्ट की भी नेकलाइन मैंने यहाँ पे कट कर ली है। अब इसको हमें कपड़े में चिपकाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है और इसके ऊपर फ्रंट नेकलाइन को रख रही हूँ और फिर प्रेस से हम इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको चिपका लिया है। अब इसके बाहर की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लिया। अभी आधा इंच के मार्जिन को इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसको कुर्ती में अटैच करना है। यहाँ पे मैंने कुर्ती ली है जिसमें अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर दिया है। सीधी तरफ कपड़े के ऊपर को आप देख सकते हैं। अब नेकलाइन की चारों तरफ पे भी सिलाई लगा दी है और नेकलाइन का सेंटर पॉइंट और कुर्ती का सेंटर एक दूसरे से मिला के रखना है। ध्यान रहे नेकलाइन को कुर्ती की सीधी तरफ पे रखेंगे और बस बुकरम से टच करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बुकरम से टच करते हुए नेकलाइन में सिलाई लगा दी है। अब आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कटिंग कर ली है। अब जहाँ पर भी सिलाई मार्जिन है छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और सेंटर वाले हिस्से पे एक बड़ा सा कट लगाएंगे कॉर्नर तक। बस ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब नेकलाइन जो है इसको हमें पीछे की तरफ को पलट लेना है और इसको पीछे पलटने के बाद इसमें प्रेस कर लेंगे, जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी नेकलाइन में प्रेस कर ली है और ये पीछे से भी सिलाई नहीं लगाई है, कुछ नहीं किया है, ऐसे ही रहने देना है। अब सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी बना लेनी है। तो ये मैंने बैक वाले पार्ट की नेकलाइन बना ली है। इसमें भी बुकरम को मैंने स्टिच नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है फोल्ड करके। अब दोनों के शोल्डर्स को हमें ज्वाइन करना है। तो बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर इस तरह से पलट के हम रखेंगे और उसके बाद ये जो फ्रंट वाले की जो बुकरम है ना उसको इस तरह से बाहर को फोल्ड करेंगे और यहाँ कॉर्नर से बैक वाले पार्ट को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी ये देखिए फ्रंट वाले के बुकरम को बाहर को टर्न करेंगे और बैक वाले को इस तरह से कोने से मिला के सिलाई लगा देंगे। तो शोल्डर्स में सिलाई लगा दी है। अब इसमें फ्रंट और बैक पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करते हुए रखना है और देखिए यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बुकरम को पीछे की तरफ को फोल्ड कर देंगे और ये नेकलाइन बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो चुकी है शोल्डर्स। अब
इसके आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है। तो आर्म होल में सिलाई लगाने के लिए मैं यहाँ पे उरेप पट्टी ले रही हूँ और उरेप पट्टी से इसकी नेक जो आर्म होल है उसमें हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे। और फिनिशिंग देने की मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो इसकी भी बना चुकी हूँ। अगर आप बिगनर हैं और देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोनों तरफ के आर्म होल में मैंने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इसके साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक भी हिप मेजरमेंट है यहाँ तक हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगा ली है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब जो इसका चाक वाला हिस्सा है इसको भी हमें यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और उसके बाद जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी अंदर को डबल फोल्ड कर देंगे और ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। और इसकी जो प्लाज़ो की वीडियो है वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।